नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल डीएलए प्राइम न्यूज़ से। और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। और जो कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है किसानों का 26 नवंबर से लेकर, और इन किसानों का कहना है कि सरकार ने जो 3 बिल जो पास किए हैं, जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं ले लेती तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं जो दूर दूर से सपोर्ट करने आए हैं किसानों को। आइए हम पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं सपोर्ट करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? जावेद। आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से। आप पहले भी आए हो यहाँ पे? जी, आ चुके हैं। आज आए हो? नहीं, एक बार और आ चुके हैं। एक बार और आए हो आप? तो ये हमारे किसान भाई को सपोर्ट करने के लिए आए हो? जी, पूरा 100% सपोर्ट है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो सर? जी, गाजियाबाद से। जितेंद्र। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है। तब किसान को सपोर्ट करने के लिए आए हो, जब तक वो यहाँ पे अड़े रहेंगे तो आप भी उनके साथ ही? बिल्कुल जी, रात दिन उनके सपोर्ट में, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हाजिर है उनका। जैसे सरकार ये कह रही है कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार है किसानों के साथ, किसान ही बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और बातचीत हुई भी है बीच में, लेकिन वो विफल भी हो गई, वो सफल नहीं हो पाई है। तो क्या कारण है कि किसान क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं आगे के लिए? क्या रीजन है जो बात नहीं बन पा रही है? आइए हम आपसे जानते हैं। जी, बात इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि सरकार अपने निर्णय पर अडिग है, पीछे नहीं हटना चाह रही है। बट हम चाहते हैं कि सरकार पीछे हटे तब हम पीछे हटेंगे। सरकार ये कह रही है कि जो बिल जो लाए गए हैं 3 बिल किसानों के फेवर में है, एक बार बिल को जान लेते किसान, उनका पहचान लेते, समझ लेते, तो उनको समझ में आ जाता है कि बिल उनके फेवर में है। किसानों ने बिल अच्छे से समझ लिया है कि बिल्कुल भी फेवर में नहीं, किसी भी तीनों बिल में कोई ऐसी भी चीज़ नहीं जो किसान को फेवर कर रही हो। इवन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एमएसपी का ये वादा नहीं कर रहे हैं, और ना स्पेशल कोई रूल्स बनाया, ना कानून है इसके लिए कि एमएसपी फिक्स रहेगी। एमएसपी के बारे में कोई कुछ बता ही नहीं गया इन कानून के अंदर। ये सरकार ये कह रही है कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगा, एमएसपी जैसे पहले जैसा था वो वैसे ही रहेगा। नहीं, ये कंफर्म नहीं ना, बिल बना के दें इसके लिए, तब माना जाएगा ना एमएसपी वैसे ही रहेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो किसान जो भाई हैं कह रहे हैं कि ये सिर्फ हरियाणा से पंजाब से आए हैं, तो बाकी स्टेट के भी किसान हैं, वो कैसे नहीं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं आंदोलन में? क्या उनको कोई दिक्कत नहीं? बिल से आए हुए हैं, ये हर जगह से अपने अपने बॉर्डर पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि अब पंजाब का आदमी यहाँ नहीं आ रहा है, राजस्थान का आदमी यहाँ नहीं आ रहा, वो अलग अलग बॉर्डर्स पे हैं, सब लोग आए हुए हैं। दिन पहले मैं सरकार का भाषण देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर किसानों को दिक्कत होती बिल से, क्योंकि राजस्थान में भी इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, उसके पंचायत के यहाँ पे, तो वहाँ पे बीजेपी जीती है और किसानों की वजह से बीजेपी जीती है। तो क्या है ऐसा? असल में वो लोकल चुनाव में कुछ डोमेस्टिक मुद्दे हाई रहते हैं। ये सेंट्रल का मुद्दा ये वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ये वो डोमेस्टिक इलेक्शन पे वहीं के लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, इस वजह से लोकल मुद्दों पे इलेक्शन होता है वो। आइए हम यहाँ से और भी जानते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, आप डटे रहोगे जब तक किसानों के साथ, जब तक बिल वापस ना हो जाए? अब तक सोशल मीडिया पे थे, अब लगा कि फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फिजिकल प्रेजेंस। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है कि आपने देखा है बहुत सारे दूर दूर से भी? बहुत ही बढ़िया है, और अभी ये आंदोलन और बड़ा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता जा रहा है वैसे वैसे पब्लिक जुड़ती जा रही है। लोगों का इंटरेस्ट पहले से ही है, लेकिन अब क्या है कि अभी तक कोरोना के से रुके हुए थे, जैसे जैसे आगे बात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही लोगों का समर्थन भी बढ़ता जाएगा। और अच्छा, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था न्यूज़, ये बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल है, सरकार भी कह रही थी कि किसानों का जो आंदोलन है वो हाईजैक हो गया है, अब इसमें खालिस्तान है, वो नारे लगा रहे हैं, और जो पोस्टर लगाए गए थे जो देशद्रोही थे उनके समर्थन में कि उनको रिहा करो। क्या है कहना है, मतलब अब क्या उनका सच में आंदोलन हाईजैक हो गया है किसानों का? आपको क्या लगता है? ये सिर्फ बकवास है, कुछ नहीं है, नथिंग है। इस प्रोपोगंडा में कोई दम नहीं है। सरकार खुद भटकाना चाह रही है किसानों के आंदोलन को, और ये किसान भटकने वाला नहीं है। किसान अपना आइकॉन सेट कर चुका है कि उसे क्या करना है। किसान का एक ही मुद्दा है, एक ही बात है, एक ही समाधान है, कानून वापस होंगे। बस यही मेरी डिमांड है। सरकार कहती है कि इसमें सुधार करेंगे, क्या सुधार करेगी? 4-5 मरतबा मीटिंग हो चुकी है, 5 बार एक ही पॉइंट बोला जाता है कि ये सुधार हो जाएगा। मगर जब हम कह रहे हैं एमएसपी पर मुझे गारंटी दो, अगर आप 3 बिल ला सकते हो बिजनेसमैनों के लिए, तो क्या एक बिल आप हमारे लिए नहीं ला सकते हो? एमएसपी पर आप गारंटी दो, किसान यही तो मांगे कर रहा है। उसके अलावा डीजल आप किसान को, बिजनेसमैन को एक भाव दे रहे हो, क्या किसान को रिलीफ है? कुछ नहीं है। मोदी जी किसान हितैषी बनते हैं, कहीं से भी किसानों के हित का काम नहीं कर रहे हैं। आज किसान अन्नदाता रोड पर पड़ा है, किस लिए पड़ा है? सिर्फ सरकार की नीतियों की वजह से। ये जो लोग सोचते हैं किसानों का आंदोलन है, आने वाले 5 साल के बाद में इसका रिजल्ट दिखेगा। आपको भी मीडिया भाइयों, सभी लोग जब समय आएगा तो देखोगे, जो चीज़ों की कीमत आज 10 रुपये है, आज गेहूं 14 रुपये में बिक रहा है, गेहूं तो 12 रुपये में बिकेगा। किसान बेच लेगा अगर ये कानून वापस नहीं होगा, मगर आने वाले समय में आटा 40 रुपये में खरीदना पड़ेगा आपको भी, और दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी। और जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हम खेती नहीं करते तो हम पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस कानून से पूरे भारत पर, हर नागरिक पर, बच्चा बच्चा पर इसका प्रभाव, महंगाई देखने को मिलेगी। तो मेरा यही कहना है कि सरकार अभी देर नहीं हुई है,
सोचो विचार करो, किसानों की बात सुनो। हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं, मेरी जायज़ मांग है। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करने के तैयार है और हम आगे बातचीत करने को तैयार हो। एक बार किसान हमसे आगे बातचीत तो करे, लेकिन क्या कह रहे हैं कि किसान आ नहीं रहे हैं बातचीत करने के लिए। आपने देखा है, एक बार नहीं कई बार मीटिंग हो चुकी है किसानों के साथ में। किसान ने कुछ ऐसी तो मांग नहीं रखी है जिसको सरकार पूरा ना कर सके। सरकार का खुद नियत ठीक नहीं है कि किसानों की नियत के साथ में जुड़े। किसान ने कभी नहीं कहा कि हम मीटिंग नहीं करेंगे। जब भी बुलाया गया किसान गया, किसान ने अपनी बात रखी, मगर सरकार नहीं किसान की बात सुनना चाह रही, अपनी बात सुनाना चाह रही है। ये सबसे बड़ी कमी है। कल मोदी जी का भाषण भी हुआ था, कल मोदी जी ने बताया भी था कृषि बिल के बारे में। क्या लगता है कि ऐसे मोदी जी के भाषण की वजह से कुछ आंदोलन कम हो जाएगा? देखो, मोदी क्या जी कारण समझते हैं आप आंदोलन कम होने के लिए? मोदी जी डिबेट में बैठ जाएं या स्पीच दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किसान बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब लोग अच्छा भला बुरा जानते हैं। आजकल आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हो। ये जो कानून है ये कॉन्ट्रैक्ट बिल है, इसके बारे में आप भी जानते हो, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बिल में टोटली कॉन्ट्रैक्टिंग की बात हो रही है। इसमें जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ में होगा। आप हमें 2 साल तक आप हमारी चीज़ों को खरीदोगे, खरीदने के बाद में 2 साल के बाद में आपका भंडारण, सरकार ने अनलिमिटेड छूट दे रखी है, आप जितना चाहोगे उतना भंडारण करोगे। आने के बाद में 2 साल के बाद में जब हमारी फसल तैयार होगी, आप तो अपना भंडारण निकालोगे, उस टाइम पर हमारी चीज़ों का कोई रेट ही नहीं दोगे, किसान ऑटोमेटिक मर जाएगा। किसान इसीलिए डर रहा है कि ये बिल गलत है, इनको वापस किया जाए। यही कुछ दिन पहले यहाँ पे वीडियो भी दिखाए गए थे कि जो बाकी जो किसान और स्टेट के हैं उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि ये जो कृषि बिल आया है बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। एक बार सुन लेते हैं हमारे पंजाब के हरियाणा के किसान कि कृषि बिल के बारे में क्या फ़ायदे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर पंजाब के लोग हैं, पंजाब का किसान है? सर ये बॉर्डर दिल्ली से लगता है, यूपी से लगता है, यूपी उत्तराखंड, और ये जो मुख्यतः 2 राज्य हैं जिनको ये बॉर्डर कवर करता है, यहाँ पर टोटली किसान पीलीभीत, उत्तराखंड, शाहजहाँपुर, बरेली, लखीमपुर यहाँ से आया हुआ है। आज 15 दिन से सब लोग पड़े हुए हैं। सर हम लोग खुशी में नहीं पड़े हैं, हमारी एक ही डिमांड है, हमारे खिलाफ हो रहा है, इसीलिए हम लोग खड़े हैं। आप किसानों की तो सुनो। आपने कानून बना दिया 3 घंटे में, 3 लोगों ने, केवल 3 घंटे में 3 लोगों का कानून है। अमित शाह, JP नड्डा और मोदी जी के द्वारा ये कानून बनाया गया। इसमें किसी को भी नहीं इन्वॉल्व किया गया। यहाँ तक कि BJP के सांसद भी इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि ये कानून गलत है, मगर अंदर से बोलने को कोई तैयार नहीं है। जैसे इराक में सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है जो किसानों तक ये बिल समझ नहीं पाए हैं और फिर बात को समझा नहीं पाए हैं। ये बात अमित शाह ने भी स्वीकार की है मीटिंग में। जैसा मैं मीटिंग में देखता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, उन्होंने भी मीटिंग में कहा है कि ये गलती हुई है। सरकार के खुद नुमाइंदे मानने को तैयार हैं कि ये बिल बनाया मैंने, किसानों से राय नहीं ली, तो ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो समझने वाली बात है। आप किसानों के लिए कोई चीज़ ला रहे हो, किसानों से नहीं पूछा है, तो किसान कैसे माने कि इसमें हमारे लिए भला है? और फिर किसान खुद बता रहा है बिलों की खामियां। 27 प्रकार की प्रॉब्लम है जो हमारे मंच पर बैठे हमारे भाई बुजुर्गों ने और किसान यूनियन ने उठाए। वो 27 में से सरकार किसी को भी डिकोड करने को तैयार नहीं है, बस समझा देती है। अब वो समझाने वाला प्रोपोगेंडा नहीं चलेगा। किसान को चाहे 26 जनवरी यहीं रोड पे मनानी पड़े तो भी मनाएगा, कानून बगैर वापस करके वापस नहीं जाएगा। ये पूरा प्लान है और हम सब इसके साथ हैं। धन्यवाद। आपने सुना भाषण आपने कि इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार अपने बिल वापस नहीं ले लेगी तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। हम पूरा सपोर्ट करते हैं किसानों के साथ, इन भाइयों का कहना है। मैं दीपक अग्रवाल, DLA प्राइम न्यूज़ से कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ।